Hello coders, welcome back to my channel. I'm Mishti Soni and today I'm back with a very interesting question. Very interesting question this time. This is a medium level question of lead code. Okay, so this question seems easy but it isn't, I'm telling you. Okay, जब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे तो पहले तो हमें समझने में आधा टाइम चला जाएगा. जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे then it's even tough. Okay, even more जो भी ठीक है. तो जब हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होगा, हमें समझने में काफ़ी इशू होगी, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ. ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ में लैक करती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो एंड इवन आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू द बेस्ट पार्ट. तो आप मुझे बस बता देना कमेंट सेक्शन में. आई जस्ट री अपलोड दिस वीडियो. ओके, अगर आपको ना समझ में आए तो, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. ओके, तो चलो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे जंप करते हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ गया, काउंट गुड नंबर्स. आज का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 1922, काउंट गुड नंबर्स. ओके, तो ये गुड नंबर्स क्या होता है. तो सबसे पहला हमारा लाइन है अ डिजिट स्ट्रिंग इज गुड. तो हमारा ये डिजिट स्ट्रिंग क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रिंग जो पूरे डिजिट से बना हो, यानी कि 0 से लेकर 9 डिजिट के बीच में वो एक स्ट्रिंग क्रिएटेड हो. ठीक है, मतलब 0 1 2 3 एक स्ट्रिंग के फॉर्म में डिजिट्स हो. एंड अनदर थिंग इज अ गुड. व्हाट डज दैट गुड मीन्स. अब इस गुड होने के लिए एक क्राइटेरिया होना होता है. ठीक है, क्या हमारे ऐसा होता है ना कि हाँ अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे, अच्छे बच्चों का कुछ क्राइटेरिया होता है, बुरे बच्चों का कुछ क्राइटेरिया होता है. उसी तरह इस डिजिट स्ट्रिंग के लिए भी एक गुड डिजिट का क्राइटेरिया होता है, सॉरी एक गुड का क्राइटेरिया होता है, एक बैड का क्राइटेरिया. जब गुड की क्राइटेरिया में बात करते हैं तो हमारा सिर्फ 2 कंडीशंस वैलिड होना चाहिए. एक पहला कि जो भी इवन इंडेक्स्ड है, यानी कि 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 6 इंडेक्स एंड सो ऑन, जितने भी इवन इंडेक्स है वो सारे इवन इंडेक्स पे इवन नंबर्स ही होने चाहिए. कितने नंबर्स होने चाहिए, इवन नंबर्स ही होने चाहिए. और जो ऑड इंडेक्स है उनमें प्राइम नंबर्स होना चाहिए. हम अपनी चीज़ों को भूलेंगे नहीं और हम इस टॉपिक को ध्यान से याद रखेंगे कि इवन इंडेक्सेस पे इवन नंबर होना चाहिए, ऑड इंडेक्सेस पे सिर्फ प्राइम नंबर हो सकते हैं. ठीक है, तो हमें कहा गया फॉर एग्जाम्पल 2582 इज अ गुड बिकॉज हम देखेंगे इसके इंडेक्सिंग. देखो पहले 0 इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स यानी 2 और जो 8 है ये दोनों इवन इंडेक्सेस है और ये नंबर्स भी इवन है. दैट्स टू गुड. जब हम इसके ऑड इंडेक्सेस पे चलते हैं यानी कि 5 और 2 की बात करते हैं तो हम देखेंगे हाँ ये प्राइम भी होता है, यानी कि 5 और 2 भी प्राइम होता है. तो इट मीन्स दिस इज अ गुड डिजिट. I won't waste your much time and we'll just directly jump into the solution, not the solution, understanding. ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं पहले कि हम इस क्वेश्चन को बहुत पार्ट बाय पार्ट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को एक बार में एक्सप्लेन करना इज रियली टफ. I'll not just make videos in part. I'm just saying कि हम इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट समझेंगे. ठीक है, सारा पार्ट एक ही वीडियो में कवर होगा. मे बी वीडियो लॉन्ग हो जाए बट आई विल ट्राई द मैक्स कि मैं इसे हाफ करके जो भी करके मैं एक्सप्लेन कर लूँगा आपको. ठीक है, तो बेसिकली हमें आपको सब समझ में आ ही गया होगा. अभी तक तो क्लियर होगा कि मैंने आपको क्या बोला था. ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधा. एन दिया हुआ है हमें 1, हमें क्वेश्चन में एन ही दिया हुआ है. अब मुझे बोलना है कि कोई एक डिजिट का नंबर बनाओ. अब वो डिजिट स्ट्रिंग गुड होना चाहिए. ठीक है, और कितने गुड हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसके इंडेक्स की बात करें तो 1 अगर एक है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, उसका इंडेक्स तो हमेशा 0 इंडेक्स ही होगा. तो अब वो 0 इंडेक्स है. अब 0 इंडेक्स पे क्या क्या हो सकता है, सिर्फ इवन नंबर्स हो सकता है. और इवन नंबर्स क्या, 0 2 4 6 8. ठीक है, इतने सारे नंबर्स उस डिजिट पे हो सकते हैं. पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में बेसिकली जो बात है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. जैसे कि हम मतलब हमने छोटे क्लासेस में नहीं, अपने सेमेस्टर्स में ही पढ़े होंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बचपन में भी पढ़े इनफैक्ट, कि मतलब एक जगह है उस पर कितने लोग बैठ सकते हैं, किस तरीके से बैठ सकते हैं, अरेंजमेंट्स एंड ऑल ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आता है. ठीक है, तो सिमिलरली एक 0 इंडेक्स का 1 डिजिट नंबर बनाना है तो कितने सारे बन सकते हैं. तो ये 0 इंडेक्स यानी कि इवन इंडेक्सिंग है, तो हमारे पास इतने नंबर्स बैठ सकते हैं, यानी कि इसका टोटल काउंट क्या है, इधर 4 और इक्वल टू 5, 0 को इंक्लूड करके. ठीक है, तो जब 5 नंबर बैठ सकते हैं तो हाँ इसका टोटल आंसर क्या होगा, 5 होगा. आई होप सो टिल नाउ दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइज. यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को इशू ना हो. जब n इक्वल्स टू 4 है, अब n इक्वल्स टू 4 है, मैं इंडेक्स लिख रही हूँ, ध्यान रखना मैं इंडेक्स लिख रही हूँ. मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इंडेक्स. 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ऐसा इंडेक्सिंग चलेगा. तो हम क्या जानते हैं, अब हम क्या जान रहे हैं कि 0 इंडेक्स और 2 इंडेक्स पे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इवन नंबर्स भी तो कोई भी हो सकते हैं. तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कोई भी इवन नंबर हो सकता है. यानी कि पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है, 5 है. यानी कि 0 इंडेक्स पे 5 बैठ सकता है. ठीक है, 2 इंडेक्स पे भी 5 बैठ सकता है. राइट, एनी डाउट, आई गेस नो. ठीक है, लेकिन ये जब ऑड इंडेक्सिंग की बात आती है तो हमने क्या बोला था, जब हम ऑड इंडेक्स की बात करते हैं तो हमें प्राइम नंबर्स होने चाहिए. प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 एंड 7. ये प्राइम नंबर्स हम इतने ही दूर तक ले रहे हैं. क्यों, क्योंकि हमें जो डिजिट स्ट्रिंग होता है वो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स के से ही बनता है. इसके आगे जितने भी नंबर्स बनेंगे इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे. ठीक है, तो 2 3 5 7 यानी कि इनका अगर काउंट निकाले तो 4 होता है. ठीक है, एक्सक्यूज मी, 4 होता है मैंने बोला. 2 3 5 7. अब ठीक है, क्या लिख रही हूँ, ओके दिस इज 4. ओके, तो अब मैं बात करती हूँ, जब हम यहाँ पे वापस आते हैं कि ऑड इंडेक्सेस पे हमें क्या डालना है. ऑड इंडेक्स पे जो हमारा रहेगा वो
प्राइम नंबर्स रहेंगे। अब प्राइम नंबर्स भी कितने रह सकते हैं, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, तो 5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है, 4। सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल कितनी है, 4। अब मैं यहाँ बोलूँगी कि बस दिस इज द आंसर, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। अब हम इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। 25 इंटू 16 आंसर होना चाहिए आई गेस 400, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 400। सो दिस इज द आंसर। अब आपको शायद ये पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो चलो मैं इस पार्ट में आपको कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपका सवाल हो सकता है कि मैम आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही क्यों लगाया, आपने यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं लगाया, फिर कुछ भी और क्यों नहीं लगाया। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका एक कंसेप्ट होता है। तो चलो मैं आपको वो कंसेप्ट ही डायरेक्ट बता देती हूँ। ये कंसेप्ट डायरेक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से उठकर आता है, ठीक है। ये डायरेक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर से उठकर यहाँ पर आता है, यही कि जब हम प्लस लगाते हैं, जब भी हम प्लस लगाते हैं तो या तो ईदर और का केस होना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो वी शुड कीप इन माइंड दैट इट शुड बी ऑलवेज अ नेसेसिटी। इट व्हाट इज इट सेड, ईदर और, एक सेकेंड, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, व्हाट इज इट कॉल्ड, ओके यस, एंड, ओके सॉरी आई वाज जस्ट ओके एंड। तो बेसिकली ये क्या है कि जब भी कोई कंडीशन ऐसा होता है कि हमें चूज़ करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जिस चैप्टर से पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट्स होते हैं, चूज़ करना होता है कि हाँ अगर हमें ऐसा बोला होता है कि 4 नंबर, मतलब जैसे कि अगर मैं जैसे 4 दिए हुए नंबर, अब हमें इसमें से कोई भी 2 उठाना है और ईदर करके, मतलब कोई भी 2 ऐसा कुछ होता है, तो कोई भी 3, कुछ भी ऐसा कंडीशन होता है तो हम प्लस लगा देते हैं। लेकिन हमें बोला कि हमें चारों के चारों डिजिट्स को यूज़ करना है, तो जब हम चारों के चारों डिजिट्स यूज़ करेंगे तो सिंपली हम बोलेंगे कि हाँ हमें सारे ही इंडेक्सेस को पॉइंट आउट करना है। इसका मतलब हमें एंड का कंडीशन है, हमारे पास कोई और का कंडीशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ठीक है। आई होप सो आई वॉज क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द सॉल्यूशन विच इज बिट हार्ड, बट ओके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। हाँ, क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको, मॉडुलस का टॉपिक है। ये मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। मॉडुलस अगर हम लोग मैथ्स में बात करें, मतलब हम अगर अपनी कोडिंग में बात करें तो दिस इज मॉडुलस। सो इसका कंसेप्ट तो सबको पता होगा। चलो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ सारे लोग कि ये मॉडुलस क्यों यूज़ होता है। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू। तो इस मॉडुलस को हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। तो और हमने छोटे जो भी हमारे सेमेस्टर्स होंगे ग्रेजुएशन के, उसमें भी हमने पढ़ा होगा कि मॉडुलस कहाँ यूज़ होता है। एक प्रॉपर चैप्टर है मैथ्स में आई गेस, ठीक है, जिसमें हमें पूरा ये मॉडुलस के बारे में ही पढ़ाया गया है। तो जब हम मॉडुलस की बात करते हैं तो हमें बेसिकली रिमाइंडर देता है। तो हमें इस चैप्टर में मॉड कहाँ यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप समझ लो कि मॉडुलस करता क्या है, ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे बोलूँ 20 mod 10, तो ये 20 को डिवाइड करेगा 10 से, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो 2 टाइम्स में पूरा कट गया, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। अगर मैं आपको बोलूँ 24 mod 10, अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो 20 तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, लेकिन फिर भी 4 बच जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4। तो बेसिकली मॉडुलस करने से होता क्या, नंबर छोटे होते जाते हैं। देखो अभी 24 नंबर था, अगर हमें आंसर निकालना है तो अगर हम 24 से भी जो आंसर निकालेंगे और 4 से भी जो आंसर निकालेंगे, अगर हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है तो वो दोनों चीज़ सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा ये एक तरीका होता है कि हम 24 से अगर पूरा सॉल्यूशन करने बैठेंगे इट वुड बी टफ, बट अगर हम 4 से सॉल्यूशन करने बैठेंगे इट वोंट बी दैट मच टफ, ओके। तो हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन को ईजी करने के लिए, हम अपने नंबर्स को छोटा करने के लिए मॉड यूज़ करते हैं बेसिकली। फिर हमें एक कंसेप्ट मैं नॉर्मल बता देती हूँ, ये उसी का पार्ट है मॉड का। ये अगर मैं बोलूँ 7 mod 10, मतलब अगर कोई भी नंबर इधर लेफ्ट साइड वाला छोटा आ जाता है तो वही नंबर उसका रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। तो 7 इसका रिमाइंडर हो गया, ठीक है, क्लियर, मॉडुलस का पार्ट क्लियर। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे एक लाइन मैंने स्किप किया था क्वेश्चन पढ़ते हुए, आपने ध्यान दिया होगा, गिवन एन इंटीजर रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ गुड डिजिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n, सिंस द आंसर मे बी लार्ज रिटर्न इट मॉडुलो 10 to the power 9 7 + 7। ये क्या है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये वही मॉडुलो की बात हो रही है, वही मॉडुलस की बात हो रही है जिसकी मैंने भी आपको एक्सप्लेनेशन दी। जैसे वहाँ पे मैंने समथिंग मॉडुलो 10 लिखा था, यहाँ हमें मॉडुलो 10 नहीं लिखना है, हमें यहाँ मॉडुलो 10 to the power 9 + 7 लिखना है। क्यों, क्योंकि हमारा नंबर एक पॉइंट पे इतना बड़ा हो सकता है कि हम उसका सॉल्यूशन ईजिली निकाल ही नहीं सकते। तो जब हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा कोड में एरर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसलिए हम उसे हमेशा मॉडुलो करते जाएंगे। यानी कि हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम इस क्वेश्चन में हर उस जगह पे मॉडुलो करेंगे जहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एक टॉपिक है वो रिकर्जन टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम रिकर्जन स्टार्ट करो, डीपी स्टार्ट करो। तो येस गाइस, वी विल स्टार्ट इट स्लोली, बट मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग के एटलीस्ट 10 और क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चंस और मैं आपको थोड़े ईजी लेवल, मीडियम लेवल करवाती हूँ। मैं भी रिकर्जन, डीपी, ग्राफ नहीं टच करूँगी आप लोगों के लिए,
फिर भी इनकेस अगर आप लोग चाहते हो तो आई विल स्टार्ट इट सून, बट मैं चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस इजी लेवल पे ही जाऊँ, ठीक है, क्योंकि सारे लोग उतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग की नहीं बोलूँगी मैं बस इतना बोलूँगी कि सारे लोगों का माइंड इक्वल नहीं होता है। तो अभी सारे लोग उस स्टेज पे नहीं होते हैं बेसिकली कि हम डायरेक्टली रिकर्जन या डीपी या ट्री पे चले जाए। तो आई विल ट्राई कि मैं धीरे धीरे टॉपिक्स कवर करती भी जाऊँ और फिर मैं उसका स्टार्ट कर दूँ क्वेश्चन। तब तक मैं रिकर्जन का स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रिकर्जन एक स्टार्टिंग टॉपिक होता है जहाँ से लोग अपने बेसिक्स को कवर अप स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिकर्जन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं आपको एक बता दूँ, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे एक हम वैल्यू बनाएंगे लॉन्ग मॉड, और ये क्या होगा 10 to the power 9 यानी 1 और 8 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 7. So this is the value of mod we are going to use in this, ठीक है। अब हम समझो सबसे पहला काम है n हमें 4 था, इसका मतलब दो वैल्यूज क्या होंगे, दो वैल्यूज क्या होंगे, इवन होंगे, और दो इंडेक्सेस जो होंगे वो ऑड होंगे। यानी 4 अगर नंबर है तो 2 ऑड होंगे, 2 इवन होंगे। अगर 50 है तो 25 होगा ना, आई गेस, हाँ, तो 25 ऑड होंगे, 25 इवन होंगे। तो सिमिलरली हमें सिर्फ पहले हम लेंगे लॉन्ग वैल्यू। अब हम लॉन्ग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे एन ही सबसे पहले लॉन्ग दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार रिपीट किया कि इसमें वैल्यूज बहुत लंबे जाएंगे, तो इसलिए हम सारे वैल्यूज को लॉन्ग में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग इवन इक्वल्स टू n+1/2। अब आप पूछोगे कि आप मैंने n+1 क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली n/2 करूँ तो ये इवन कंडीशंस के लिए वैलिड होंगे, लेकिन जब ये ऑड नंबर्स आ जाएगा जैसे 49, तो 49 का जब मैं बात करूँगी तो ये फिर इवन और ऑड निकालने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसका ऐसा ही लेके चलते हैं, n+1/2 लेके चलते हैं। यानी कि अगर 49 है तो 50/2 यानी 25, यानी कि 25 इवन एंड 24 ऑड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ हो जाएगा n/, सिंपल। अब हम निकालेंगे, अब हम यहाँ पे रिकर्जन का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक लॉन्ग बनाएंगे और इवन का कितने वेज होंगे, इवन वे निकालेंगे। तो चलो हम एक फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रखते हैं मॉड पार रखते हैं। इसमें हम पास करेंगे अपने बेस को और एक्सपोनेंट को। अगर मैं आपको वापस से याद दिलाऊं तो इवन का बेस क्या होगा, इवन का बेस आपको याद होगा कि 5 to the power समथिंग भी, राइट। तो यहाँ पे हम वही करेंगे 5 और जितने भी पार होना चाहिए वो यूज़ कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं लॉन्ग बात करूँ ऑड वे का, तो सेम मॉड पार 4 बेस रहता है, और इसमें ऑड 4 क्यों रहता है, क्योंकि 4, क्योंकि प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 इतने सारे प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें, ठीक है। आई होप सो आई एम क्लियर टिल नाउ। अब मैं जो रिटर्न करूंगी वो आप रुको, लास्ट में मैं बताऊंगी। अभी हम चलो सिंपली जो मॉड पावर फंक्शन बनाया हमने, पब्लिक स्टैटिक तो नहीं लिखते हैं, वाइड नहीं, लॉन्ग एंड देन मॉड पावर, ओके। तो हमारा ये लॉन्ग बेस हो जाएगा और लॉन्ग एक्सपोनेंट हो जाएगा। मेरे बाल आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। हमने एक बेस ले लिया। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था कि हम यहाँ 5 लेते हैं बेस में, 4 लेते हैं और ऑड के बेसिस में, 5 लेते हैं इवन के बेसिस में, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास 0 2 4 6 8 इतने कंडीशंस हर बार वैलिड रहेंगे हर एक इवन पोजीशन के लिए, और 2 3 5 7 ये होंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो हर एक ऑड नंबर के लिए वैलिड होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम पहला क्या करेंगे, हम आंसर एक बनाएंगे। हमने बनाया लॉन्ग आंसर इक्वल्स टू 1, वो हमारा आंसर बार बार स्टोर करेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली बेस को, अभी हमें पता नहीं ना बेस बड़ा है छोटा है, तो हम बेस को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बेस बहुत बड़ा हो, लेकिन हर बार बेस तो सेम ही रहेगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो फिर भी हम बेस को हर बार क्या करेंगे, बेस मॉड्यूलो इक्वल टू मॉड। इसका क्या मतलब है, हमने सिर्फ बेसिकली बेस को छोटा किया है, बेस इक्वल्स टू बेस मॉड्यूलो मॉड, बेस मॉड्यूलो मॉड कर दिया है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया, अब हम आगे चलते हैं। मैं एक काम करूंगी, मैं वाइल लगाऊंगी, मैं थोड़ा सा कोड लिखूंगी, फिर मैं आपको शायद ये पार्ट एक्सप्लेन कर पाऊँ। वाई एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कोड चलना है। इफ एक्सपोनेंट मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1, तो हम क्या करेंगे, बेस इक्वल्स टू आंसर इनटू बेस मॉड्यूलो मॉड। मॉडलो मॉड को आप ना भी यूज़ करो तो चलेगा, लेकिन आपके जो सॉल्यूशन होंगे, आपका जो आंसर होगा वो आगे जाकर कहीं ना कहीं बड़ी वैल्यू होने की वजह से गलत हो जाएगा। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम हर बार ये करते ही रहेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ओके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, आंसर इक्वल्स टू आंसर होना चाहिए, हाँ अब ठीक है।
मैं लिख क्या रही हूँ, आई एक्सप्लेन यू गाइज, जस्ट अ मिनट. into base modulo mod, excuse me, okay I'm so sorry. ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लिख दिया. एंड देन वी विल डू एक्सपोनेंट इक्वल्स टू एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाई 2 एंड देन वी विल जस्ट सिंपली रिटर्न आंसर. अब मैं आपको ये पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने लिखा क्या है. एक्सपोनेंशियल जब तक जीरो ना हो जाए तब तक ये लूप चलना है. अब क्या है, एक्सपोनेंट जो अभी हमारा पार किया है, जैसे मान लो अभी हमारा जो सेकंड केस था, अभी हमने जो कैलकुलेट कर रहे थे 4 के लिए, अगर हम उसकी बात करें तो क्या 4 मॉडुलो 2 एक्सपोनेंट क्या था 5 टू द पावर 2, क्या वो ऑड है 2 मतलब इवन है, तो ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा. तो सिंपली क्या है, बेस को बेस इंटू बेस कर दो. तो बेस क्या था हमारा 5, यानी 5 इंटू 5 25 हो गया. मॉड कर दो, छोटा हो जाएगा वैल्यू. ठीक है, एक्सपोनेंट लेंगे, एक्सपोनेंट को अब 2 से डिवाइड कर दो और हाफ कर दो. ऑलरेडी 2 था, अब क्या हो गया 1. अभी भी वाइल एक्सपोनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कोड चलेगा. अब वापस से करो तो क्या 1 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 1. यस, जब ये हो जाएगा तो आंसर को क्या कर दो, आंसर इंटू बेस कर दो सिंपली, यानी कि 25 इंटू 1. ठीक है, हमें आंसर 1 रखा था, उसको इंटू कर दिया हमने बेस से, मॉड कर रहे हैं आंसर छोटा करने के लिए. बस अब हो गया. वापस से एक्सपोनेंट को जब वापस से बेस करेंगे और बेस को क्या करेंगे, बेस इंटू बेस कर देंगे. तो बेस ऑलरेडी क्या था, 25 था. ठीक है, 5 इंटू 5 25 हो गया था ना, हाँ 25 हो गया था. अब 25 हो गया, अब 25 इंटू 25 करेंगे. अब जब 25 इंटू 25 करेंगे तो आई गेस इसका आंसर क्या होता है, आई गेस 500 होता है. नहीं एक सेकेंड, इन 5 इंटू 25, येस आई वॉज एक्चुअली करेक्ट. ठीक है, अब क्या होगा 25 इंटू 25 625 हो जाएगा. बेस जो भी होगा उससे हमें मतलब नहीं है. जब हम नेक्स्ट टाइम एक्सपोनेंट पे जाएंगे तो वो ऑलरेडी 1 था, अब 1 को हाफ करोगे तो वो 0 से छोटा हो जाएगा. जब वो 0 से छोटा हो जाएगा तो फिर हमारा ये वाइल्ड केस नहीं चलेगा. और आंसर ऑलरेडी क्या था, आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू बेस, यानी कि जो पहले 25 था 25 इंटू 1 25 हो जाएगा. यानी कि ये आंसर जो होगा वो तुम्हारे इवन को रिटर्न करेगा. सिमिलरली ऑड के लिए अगर हम चलें, ऑड के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा 2. सिमिलरली पहले इस पर चलेगा, ये वाला कंडीशन 2 पे नहीं चलेगा. फिर बेस क्या होगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा. फिर एक्सपोनेंट एक कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका मतलब. फिर वो 1 इक्वल टू आंसर इंटू बेस, यानी 1 इंटू 16 हो जाएगा. एंड देन आंसर रिटर्न करने पे वही 16 आ जाएगा. अब हमें लास्ट में याद होना चाहिए हमने क्या किया था. यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया था, 5 का पावर 2 यानी कि 25 और 4 का पावर 2 यानी कि 16, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था क्योंकि हमारे पास और कंडीशन नहीं एंड कंडीशन है. तो बस सिमिलरली हम रिटर्न भी यही करेंगे, लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है, इंटीजर करना है, हम ये ध्यान रखेंगे. तो हम इसे टाइप कास्ट कर देंगे रिटर्न इंट, और हम क्या करेंगे, इवन वे इंटू ऑड वे. ठीक है, इवन वे इंटू ऑड वे, दैट्स इट आई गेस. या एंड मॉडुलो एज ऑलवेज, जो मैंने आपको बोला कि जहाँ पर भी सॉल्यूशन हमें लगे कि आंसर बड़ा हो सकता है, हम उस कंडीशन में मॉड लगा देंगे. यानी कि हम इस क्वेश्चन में हर वो जगह मॉड लगाएंगे जहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे. चलो अब इस कोड को सबमिट करके देखते हैं. आई होप सो टेस्ट केसेस हो जाए, या टेस्ट केसेस हो गए, अब सबमिट करके देखते हैं. So damn, this solution beats 100% of the code. I hope so. I was really able to explain you guys this question because it was a bit tricky question. ठीक है, तो चलिए सिंपली बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर. तो जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वो हो जाता है बिग ऑफ लॉग एन. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो मॉड पार फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, वो तो ओवरऑल जो होता है वो बिग ऑफ लॉग एन लेता है. अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो बिग ऑफ 1 हो जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई नो ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी लंबी है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ था. मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैंने इसे कम से कम टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. इन केस आपको कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आया हो, जस्ट कमेंट मी डाउन एंड आई एम श्योरली गोना पोस्ट इट अगेन. मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी. इफ इट वुड बी पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम गोना एक्सप्लेन यू देयर, और इफ नॉट पॉसिबल देन आई विल जस्ट मेक re-upload the video. Okay, there's no issue to me. If you really liked and enjoyed my video, do like, subscribe and comment to my channel. And I hope you have really liked it and enjoyed it. तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ. Until then, कोड करो, ग्रो करो एंड सॉल्व करो. बाय गाइज.